हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 71 पर विचार करेंगे। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान अनसूयश्च, कि जो व्यक्ति भगवत गीता के संबंध में श्रद्धालु है और अनसूयश्च और द्वेष रहित है, दोष दृष्टि नहीं है, तो वो अगर सुनेगा भी इस संवाद को, अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को जो सुनेगा भी, सोऽपि मुक्तः, वो भी मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? पापों से मुक्त हो जाएगा। शुभान लोकान प्राप्नुयात्, और शुभ लोगों को प्राप्त करेगा। पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं, ऐसे शुभ लोगों को प्राप्त करेगा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की आशा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें श्री कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतएव भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ये वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। चूंकि श्लोक संख्या 69 तथा 70 में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं है, अतः हम भी इन दो श्लोकों पर अलग से व्याख्या ना लिखकर इस श्लोक की व्याख्या के पूर्व संक्षिप्त व्याख्या लिख रहे हैं। श्लोक संख्या 69 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के परम गुह्य उपदेश को बताकर लोगों को भक्त बनाता है, उससे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रिय करने वाला नहीं है और भविष्य में भी कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उससे अधिक प्रिय नहीं होगा। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण दो बातें बता रहे हैं। पहली बात तो यह है कि श्री कृष्ण का सबसे अधिक प्रिय कार्य यही है कि हम उनके संदेश का प्रचार करके अधिक से अधिक जीवों को उनकी शरण में लाएं। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति ही श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। ये बात समझने की है कि श्रील प्रभुपाद ने जिस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, उसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक जीवों को श्री कृष्ण का संदेश देकर श्री कृष्ण का भक्त बनाया जाए। चूंकि श्रील प्रभुपाद ने इस संघ की स्थापना की है, अतः उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई अन्य श्री कृष्ण का प्रिय नहीं है। अब श्लोक संख्या 70 में अर्थात उससे अगले श्लोक में
श्री कृष्ण गीता के महात्म्य की एक अत्यंत अद्भुत बात बताते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण तथा अर्जुन के इस संवाद का अध्ययन करेगा उसे ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण के पूजन का फल प्राप्त होगा। गीता 4:33 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि हम गीता के उपदेश का प्रचार नहीं कर सकते हैं तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसके द्वारा भी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा होगी। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने पहली बात तो ये कही कि श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रसन्नता तो इस बात में है कि उनका संदेश अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा इसमें होगी कि हम गीता का अध्ययन करें। परंतु यदि व्यक्ति ये भी ना कर सके तो उसे क्या करना चाहिए? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि यदि व्यक्ति गीता का अध्ययन करने में असमर्थ हो तो भी यदि वो श्रद्धा पूर्वक गीता का श्रवण मात्र भी करता है तो भी वह पापों से मुक्त होकर पवित्र लोकों में जाएगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो श्रद्धालु तथा द्वेष रहित होकर गीता को सुनता है वो भी पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं श्रद्धावान अनसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः सः अपि मुक्तः। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर तथा द्वेष रहित होकर गीता को केवल श्रवण मात्र भी करेगा तो वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष नहीं करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण पर परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। अतएव भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गीता के शब्दों को ना भी समझ पाए परंतु यदि वो गीता के शब्दों को इस भावना से सुनता है कि अत्यंत पवित्र पाठ है तो वह तुरंत ही अपने समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 175 में वर्णन आता है कि एक वेश्या के घर में एक तोता पला हुआ था जो प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। उस समय वह वेश्या गीता के शब्दों को तो कुछ समझ नहीं पाती थी परंतु उसे ऐसा लगता था कि ये शब्द अत्यंत पवित्र हैं। इस प्रकार वह वेश्या प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक तथा निर्दोष भाव से गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण किया करती थी। इस कार्य से उसे भी पता नहीं चला कि वो कितनी अधिक पवित्र हो चुकी है। एक दिवस उसने एक स्थान पर देखा कि बहुत से लोग एकत्रित हैं। निकट जाने पर उसने देखा कि एक बैल एक ऐसे गड्ढे में गिरा हुआ है जहाँ से वो ना तो स्वयं निकल सकता है और ना ही कोई उसे निकाल ही सकता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर एकत्रित लोग अपने अपने पुण्यों को याद कर उस बैल के लिए दान कर रहे थे कि ये बैल सुखपूर्वक शरीर छोड़ दे। ये देखकर उस वेश्या ने भी अपने पुण्य का पता ना होते हुए भी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। इस प्रकार उस बैल ने अपने प्राण त्याग दिए। तब यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ ये विचार कर कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह बैल भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। वेश्या के दिए हुए पुण्य के प्रभाव से उस समय भी उसे अपने
पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा, उसे उस विषय का भी स्मरण बना रहा जिसके दिए हुए पुण्य के प्रभाव से वह बैल के कष्टकारक शरीर से मुक्त हुआ तथा उसे सदाचार संपन्न ब्राह्मण के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। अब बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने के लिए वह उस वेश्या के पास आया तथा उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने मुझे कौन सा पुण्य दान किया था कि मैं कष्टकारक बैल के शरीर से मुक्त होकर सदाचारी ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ हूँ इति। उस समय वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पाठ करता है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था इति। इस घटना से हमें पता चलता है कि गीता के शब्दों में इतनी शक्ति है कि यदि बिना दोष किए श्रद्धा पूर्वक इन शब्दों को सुना जाए तो व्यक्ति अर्थ को ना समझते हुए भी पापों से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक तथा बिना दोष दृष्टि के गीता के शब्दों को श्रवण मात्र करता है तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, अर्थात वह पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसे ऐसे लोक प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ये वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते हैं, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गीता के शब्दों को श्रद्धा पूर्वक तथा बिना दोष दृष्टि के सुनता है, वो अर्थ ना समझते हुए भी पुण्यात्माओं के लोकों में जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता के शब्दों की शक्ति से कोई भी व्यक्ति पवित्र होकर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण के उत्तर खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 182 में वर्णन आता है कि एक कुशीबल नाम का ब्राह्मण था जो सदाचारी था, परंतु कुमति नाम की उसकी स्त्री अत्यंत खोटे विचार की थी। वो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु वो दूसरे ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं देता था। वे दोनों ही पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए एक ताड़ वृक्ष के मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी इति। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म तत्व तथा कर्म का विचार किए बिना किस प्रकार हम संकट से छूट सकते हैं इति। ये सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात हे स्वामी, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है? ये बात समझने की है कि पत्नी ने जो शब्द बोले वे गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक के शब्द थे। उसकी पत्नी के ऐसा कहते ही एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। गीता के उस आधे श्लोक के उच्चारण से वे पति पत्नी पापों से मुक्त हो गए। उनके मुख से अनायास ही गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। उस समय आकाश से एक दिव्य विमान आया तथा वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गीता के शब्दों का इतना महात्म्य है कि यदि अनायास ही कोई इन शब्दों को श्रद्धा पूर्वक तथा दोष दृष्टि के बिना सुन लेता है तो वह पुण्यवानों के लोक में चला जाता है। इस श्लोक के
बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रद्धावान है यारा श्रवण करीबे, पुण्यवान कार्य शुभ लोक प्राप्ति हबे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, श्रद्धावान है यारा श्रवण करीबे, अर्थात हे अर्जुन, यदि कोई गीता के अर्थ को ना समझकर इसके शब्दों को सुनता है तो उसे अच्छी गति प्राप्त होती है। तो फिर जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है उसके विषय में क्या कहा जाए, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान कितना रहस्य बतला रहे हैं, गीता के महात्मा का कितना बड़ा ये लाभ है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है और वो गीता में दोष नहीं है रखता, गीता के प्रति उसकी दोष दृष्टि नहीं होती है और केवल सुनता है। तो वो एक वेश्या है, वो सुनती थी, तोते के मुख से सुनती थी, तो उसको केवल यही पता था कि कुछ पवित्र पाठ है हो रहा है, उस पवित्र पाठ को सुनती थी। संस्कृत के श्लोकों में तोता बोलता था तो वो संस्कृत के शब्दों को नहीं समझ पाती थी, लेकिन उस पाठ को सुनने मात्र से ही, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान अनसूयश्च, कि वो अध्ययन नहीं कर रहा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अध्ययन का महात्म्य बताया था कि कोई अध्ययन करे तो उसको कितना बड़ा ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। अब यहाँ तो अध्ययन नहीं कर रहा कोई, लेकिन केवल श्रवण मात्र करता है। और श्रवण कैसे, उसने सोचा भी नहीं था कि उसे श्रवण करना है, अनायास ही कुछ सुनने को मिल जाता है। तो वेश्या नहीं जानती थी कि तोता क्या पाठ करता है, लेकिन जब तोता पाठ करता था तो वो जो है अपने घर में काम करते हुए सुनती रहती थी या काम छोड़ करके सुनती थी, जो भी हो, कि पवित्र है ये पाठ पवित्र है। और इस श्रवण से कितना लाभ हुआ, ये वेश्या इतनी पवित्र हो गई कि इस श्रवण का जो फल उसने दिया एक बैल को जो गड्ढे में गिरा हुआ था और प्राण नहीं छोड़ रहा था, तो वो सुखपूर्वक उसने प्राण त्याग दिए और अगले जीवन में ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ, सुशर्मा नाम का ब्राह्मण, और उसको सब बातें याद रहीं। सोचिए कि बैल के रूप में था वो, लेकिन वो उस वेश्या को पहचान गया, तो बैल का शरीर छोड़ करके वो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ। लेकिन वेश्या का जो पुण्य था, कितना अधिक वो पुण्य था कि उस पुण्य के मिलने से ये बैल ब्राह्मण की योनि में भी पैदा हुआ और बड़े अच्छे ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ, और साथ साथ उसको वेश्या का भी जो है स्मरण बना रहा कि कोई देवी हैं जिन्होंने मुझे कुछ पुण्य दिया था। और उसने फिर पूछा भी देवी से कि देवी, आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था कि मैं बैल की योनि में जो कष्ट भोग रहा था, मैं बड़ी आसानी से मुक्त हो गया और फिर मुझको योग्य ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर भगवान के सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, तो पुण्यात्माओं के लोक में वो जाता है। तो जैसा कि 6वें अध्याय में भी भगवान ने बताया कि कोई योगी अगर असफल हो जाता है और भगवान के धाम में नहीं जाता है तो उसको भी क्या होता है कि प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, तो पुण्यवानों के लोक में वो जाकर के बहुत काल तक सुख भोग करता है। और फिर क्या करता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, कि वो पवित्र घर में और धनवानों के घर में जन्म लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो रहस्य है गीता का, ये केवल श्री कृष्ण ही बता सकते हैं, और श्री कृष्ण के मुख से जब हम सुनते हैं तो फिर हम भी बता सकते हैं। तो श्री कृष्ण की
कृपा से अर्जुन को जो गीता का उपदेश प्राप्त हुआ वही उपदेश हमारे लिए उपलब्ध है और हम इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।